कंटिन्यू करेंगे। सैटर्न की महादशा के बारे में हमने बात कर ली थी। अब सैटर्न की महादशा के अलावा अब हम सैटर्न का ट्रांजिट और उस ट्रांजिट की बात करेंगे कि ट्रांजिट करते हुए जब शनि अलग अलग भावों से गुजरते हैं तो वो किस तरीके की इफेक्ट्स जातक को देते हैं। ठीक है, तो जो भी हमने शनि को लेकर बातें की थी लास्ट टाइम, उसमें से कुछ बातें तो हर ट्रांजिट में अप्लाई होंगी, मतलब हर भाव के ट्रांजिट में अप्लाई होंगी। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम सैटर्न को ना भूलें। तो एक ये मैंने एक ऐसे कंपाइल सी एक स्लाइड बनाई थी जिसके अंदर एक साइड पे उसके खुद के इफेक्ट्स दिख रहे हैं सैटर्न के, और दूसरी साइड पे सैटर्न जब अलग अलग भावों से गोचर करता है तो गोचर करते वक्त किस तरीके से उसके इफेक्ट्स चेंज होते हैं। तो सैटर्न का जो मेन काम होता है वो होता है कि जिस भी भाव में वो जाएगा वो आपको उस भाव के लिए अवेयर कराता है कि आप जागरूक हो जाइए इस भाव को लेकर। आपने इस भाव को जिस भी तरीके से निग्लेक्ट किया था, अब क्योंकि शनि वहां आ गया है, शनि वहां बैठ गया है, तो वो चाहता है कि यहाँ पर आप सचमुच में मेहनत करके अपने लिए इस भाव को लेकर जो भी कार्य है उस कार्य को पूरा कीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी का गोचरवश D1 चार्ट में शनि उसके फर्स्ट हाउस में आ गया, तो फर्स्ट हाउस जो होता है तनु भाव होता है, शरीर का भाव होता है। तो उस समय जब शनि आपके पहले भाव से गोचर करेगा तो आपके मन में अचानक से इस तरीके के भाव आ सकते हैं कि मेरे को अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, मुझे वॉक करने के लिए जाना चाहिए, मुझे फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि मेरा जो हेल्थ है वो ठीक रहे। अब किस किस का शनि कहाँ कहाँ चल रहा है पहले वो बताइए, फिर उसके बाद देखते हैं। सबको अपना हॉरोस्कोप पता होगा। हॉरोस्कोप पता है? 4 लोग हैं यहाँ। यस मैम। तो 4 लोगों को अपना हॉरोस्कोप पता है, राइट? तो शनि कौन से भाव में गोचर कर रहा है एक एक करके सब बताओ, फिर उसी भाव को हम पहले लेते हैं, फिर हम बाकी भावों के लिए बात करेंगे। प्रेडिक्शन मैं करूंगी और आप बताएंगे आपका शनि कौन से भाव में गोचर कर रहा है। बताइए। ममता जी आप शुरू करो, आपका कौन से हाउस में शनि गोचर कर रहा है? कौन सा लगन है आपका? मेरा मैम कर्क लगन है। तो आपके सप्तम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, तो आपको अचानक से ऐसा लग रहा होगा कि अपने रिश्तों के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है, मेरे साथ जो लोग काम करते हैं उन पर थोड़ा ध्यान दूं, नहीं तो मेरे मेरे जो काम है वो कहीं बिगड़ ना जाए। या आपके जो स्पाउस हैं, हस्बैंड हैं, उनकी हेल्थ को लेकर आपका ध्यान कुछ ज़्यादा ही उन पर है कि उनका ज़्यादा ध्यान रखना है। या जो लोग आपके साथ काम करते हैं जिनके साथ भी आपका दिनचर्या में व्यवहार रहता है, उनके लिए आप अचानक से शनि जब से मकर में आया होगा आपको लगा होगा नहीं नहीं इन सब चीज़ों का मुझे बहुत सही तरीके से जिम्मेदारी से ध्यान रखना है। क्या ऐसा कुछ हुआ, आपके बदलाव आपने फील करा जब जब से शनि मकर राशि में आया आपका? मैम नहीं, मेरे तो फिलहाल हेल्थ इश्यूज काफी चल रहे हैं। आपके खुद के? हाँ जी मैम। क्योंकि शनि सामने लगन को भी दिख रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज है 6 मंथ से। ओके। और आपके जो जहाँ पर भी आप काम करते हो या जो भी आपके साथ आपके आसपास लोग हैं जिनके साथ आपका काम रहता है, या जैसे कि आपके जो भी कुलीग्स, आप वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो? पहले बात हाउस वाइफ। तो आपके हस्बैंड को लेकर बात कर लेते हैं। हस्बैंड की हेल्थ ठीक है? मैम हाँ जी, मेरा ही प्रॉब्लम चल रहा है काफी। ओके, तो भी हस्बैंड की हेल्थ पर भी ध्यान देना है। जी मैम। 7th और 8th लॉर्ड होकर वो कहाँ पर बैठा है आपका सैटर्न? जी मैम। आपके हॉरोस्कोप में कर्क लगन में शनि जो है सप्तमेश और अष्टमेश होकर किस भाव में बैठा है? मैम मुझे देखना पड़ेगा, अभी मुझे याद नहीं है। हॉरोस्कोप याद नहीं है? ओके, मैम एक जब तक आप दूसरे देख का लो। ठीक एक है, मिनट। और कौन है? सुधांशु जी, आपका कौन सा लगन है? मेरा वृष लग्न है।
वृषभ। हाँ वृषभ, और 9वें हाउस में 9वें भाव में शनि बैठा, शनि और केतु। नहीं नहीं, ये तो आपने बोला कि गोचर का या आपका नेटल का? ना मेरा नेटल D1 का। तो शनि के ऊपर से शनि गोचर कर रहा है आपका इस वक्त 9th हाउस में। जी तो जी। क्या कुछ ऐसा हुआ अचानक से कि आपके आपके पिता या पिता तुल्य जो भी आपके रिश्तेदार या संबंधी या गुरु, उनके लिए कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आपको उठानी पड़ रही हैं जो मतलब आपको लग रहा है कि ये मुझे ही करना है, मुझे ही करना है, और वो जिम्मेदारियां आप पर ही पड़ गई हों? कुछ ऐसा इस समय में आपको लगता है हुआ आपके साथ? मैं ऐसा कुछ खास नहीं, क्योंकि मैंने घर तो से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बड़े भाई जरूर नहीं रहे मेरे, ताऊ जी के लड़के। बाकी तो जो जहाँ जिस आश्रम में रहता हूँ, वो महाराज जी का एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने यही जरूर कहा कि भाई दिल्ली में तुम जाकर रहो। 2 साल से रह रहा हूँ बस मैं यहाँ, 2.5 साल से। बाकी कोई जिम्मेदारी ऐसी खास नहीं है। नहीं, आपके जो भी आश्रम के गुरु हैं, गुरु तुल्य भी हो सकते हैं, फादर फादर लाइक फिगर, कुछ भी हो नहीं सकता है, नहीं, उनके वो लिए आपकी जो थे वो कुछ तो जिम्मेदारी? शांत हो गए एक्सीडेंट में। उसके बाद जो बैठे हैं वही जरूर कहते हैं कि भाई घर मत जाओ। जैसे मैंने अभी कहा मुझे छुट्टी दे दो, तो उन्होंने कहा नहीं छुट्टी नहीं, अभी मत लो, तुम ही जिम्मेदारी से देखो, बस बाद में चले जाना कभी। और ये बाकी ऐसे कोई खास वो कुछ नहीं नहीं है कि नहीं, मुझे कोई आश्रम जिम्मेदारी से बहुत। किसकी? जिम्मेदारी गुरु की या गुरु के आश्रम की? गुरु के आश्रम की। हाँ, तो फिर वो गुरु का ही तो कार्य हुआ ना। हाँ, पर कोई बहुत ज्यादा नहीं है, वो एक साधारण सा, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। ओके, तो लेकिन क्या खास इसी समय में ऐसा आपको दिया गया? नहीं, ऐसे वही मैं कह रहा हूँ ना, 2 साल से बस ये है कि हाँ बस रहो बस यहाँ पर, बस और कुछ नहीं है। जब से शनि मकर राशि में आए हैं, शनि मकर राशि में आई थिंक 1 ईयर तो हो ही गया होगा। ठीक है, तो कहीं आसपास तो है थोड़ा बहुत। ठीक है, और कौन है क्लास में? गुंजन, आपका कौन सा लगन है? मैम सिंह लगन है। तो आपका 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। ठीक है, जी मैम। तो कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे लोग आपके सामने आए जिनको आप बड़ा दोस्त समझते थे, तो वो दिखे कि वाकई दोस्त नहीं है, वो कुछ आपके पीछे पीछे आपकी चीजें खराब करते हैं, या कुछ यस मैम। डिस्प्यूट सामने आई आपके जब से शनि मकर राशि में आया हो? यस एक्सपोज हो मैम। गए कुछ ऐसे रिश्ते जिन पे आप भरोसा करते थे, मगर वो एक्चुअली आपके आपके अगेंस्ट काम कर रहे थे? मैम कुछ 2-4 इंसिडेंट्स ऐसे देखे हैं। हुआ है ये? ठीक है, यस ओके। मैम। और कौन बचा क्लास में? मैम मैं रेखा। हाँ, आपका कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? मैम मेरा कौन से 6th हाउस में? हाउस से। मैम मैं सिंह लग्न की हूँ, तो 6th हाउस से आपका ट्रांजिट भी कर रहा है। सेम है, तो इट कैन गिव यू डिजीजेस, इट कैन गिव यू डिस्प्यूट्स, और कुछ ऐसे एनिमीज जिनका कि खुलासा हो जाए और जिनका आपको आमना सामना करना पड़े। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? एक्सीडेंट्स भी हो मैम सकते हैं 6th हाउस। यस। मैम थोड़ा बीमार तो मैं हूँ और डिस्प्यूट्स भी होते रहते हैं। ओके, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो गया जब से शनि मकर राशि में आए हैं? आपने मैम इसको ये कब कुछ से आया मकर 1 राशि में? ईयर, 1 ईयर, हाँ अप्रोक्सीमेटली मैम। लास्ट 1 ईयर। मैम एक्चुअली मेरी क्योंकि शनि की महादशा चल रही है, तो मेरे साथ पिछले कुछ टाइम से 1 साल से पहले से भी ज्यादा चल रहा है ये। पर हाँ सिक्स्थ और अब 1 साल सेवेंथ से लॉर्ड थोड़ा होके, 6th और 7th लॉर्ड होके कहाँ पर बैठा है सैटर्न? 10th हाउस में। ओके, तो 6th और 7th डिस्प्यूट्स विद द फैमिली या फिर प्रॉपर्टी ऑफ द फादर है क्या कुछ, या फिर डिस्प्यूट विद द हाँ मैम। हाँ वर्क हाँ मैम। कोलीग्स, कुछ ऐसा चल रहा है आपका? नहीं मैम, नौकरी तो 8 साल पहले चली गई थी, लेकिन हाँ ये है कि प्रॉपर्टी को लेके कुछ बहस होती रहती है, कुछ ना कुछ इनहेरिटेंस को लेके। मैम ये मेरे ये 1 साथ भी साल हो से रहा है। चल रहा है, 1 साल से कौन? चल रहा है मैम ये। गुंजन कौन? मैम। गुंजन। आपका भी 6 में चल रहा है ना सैटर्न? ये मैम मेरा ना असल में नेटल चार्ट में तो सेकंड में बैठा हुआ है, लेकिन सिंह है लगन, तो फिर आपने 6th में ही बताया अभी 6 में गोचर में। ट्रांजिट कर रहा है मकर में। हाँ, ओके, तो दोनों की देखो प्रॉब्लम्स एक सी टाइप्स की दिख रही हैं।
तो मैं तो सिर्फ ये दिखा रही थी कि ट्रांजिट में जब शनि अलग अलग भावों में गोचर करते हैं, तो जिन भावों में वो गोचर करते हैं उन भावों से संबंधित आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होने लग जाते हैं कि आपको वहां पर चेक करना पड़ता है चीजों को, आपको कुछ जिम्मेदारी उठानी पड़ती है वहां पर, जहां पर आप ध्यान नहीं दे रहे थे उन चीजों के लिए, अचानक से वो चीजें अपने आप आपके सामने खुल खुल के आ जाती हैं और आपको अचानक से देखना पड़ जाता है कि हाँ मुझे इस चीज को करना पड़ेगा या उस चीज को करना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि अगर आपका सैटर्न नेटल चार्ट में अच्छी डिग्निटी में बैठा है तो वो जिम्मेदारियां अपने आप ही पूरी होती रहेंगी। लेकिन अगर आपका सैटर्न नेटल चार्ट में ऐसा प्रॉमिस दिखाता है कि आपको कुछ परेशानियां होने वाली हैं इस शनि की दशा में, और फिर शनि का ऐसा गोचर जिस भी भाव से होगा फिर उस भाव से संबंधित भी जैसा प्रॉमिस नेटल चार्ट का शनि ने दिया है कि वो प्रॉब्लम्स दे सकता है, तो उस भाव से संबंधित भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनके लिए आपको मेहनत करना पड़े। ठीक मैम जैसे मेरे नेटल चार्ट में मंगल साथ में बैठा है शनि के सेकंड हाउस में, तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ेंगी। कर्क लगन में हाँ जी मैम। नहीं, सिंह लगन है ना उनका। नहीं मैम, कर्क में नहीं, कन्या में। मेरा सिंह लगन का चार्ट है ना मैम, तो द्वितीय कन्या, भाव में बैठा है मैम। तो कन्या में आपका अगर मंगल और शनि बैठा है तो आप तो एकदम लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो, फैमिली में हमेशा झगड़ा झगड़ा रहता है, डिस्प्यूट रहेगा, एक मत से लोग काम ही नहीं करेंगे, हर इंसान अपनी मत चलाएगा और हर इंसान ये शो करेगा ऊंचा ऊंचा बोल के अपनी भाषा के अंदर पावर लाके, इवन समटाइम्स फिजिकली ऑल्सो, कि मैं मेरी बात सही है, मेरी बात सुनो। यस मैम। मैम मेरा 11th हाउस में है शनि, कर्क लगन का जो मैंने बताया था ना ममता गोयल, 11th हाउस में है मेरा शनि। तो 7th एंड 8th लॉर्ड इन 11th हाउस। यस मैम। तो आप तो बताओ कि आपको इनहेरिटेंस मिली कि नहीं मिली? मैम अभी तो कुछ नहीं मिला है। तो मिलने की बातें चल रही हैं। मैम अभी तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो मिलेगा, डोंट वरी। सैटर्न की शायद आपकी अभी दशा नहीं होगी एक्टिवेशन में, बट कुछ ऐसा होगा कि कुछ इन लॉज से मिलने की आपको उम्मीद है, या अपने हस्बैंड से कुछ प्रॉफिट हुआ हो वो आपको मिला हो, कुछ ना कुछ तो मिला होगा। अभी तो कुछ भी नहीं है। मिल जाएगा, डोंट वरी। मैम ये जब दशा खत्म होती है तब स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट शुरू होती है। नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि आपके नेटल में सैटर्न कितना पावरफुल है पॉजिटिवली, तो वो सैटर्न आपको ट्रांजिट में पॉजिटिव रिजल्ट्स देने की क्षमता रखेगा। अगर आपका नेटल के चार्ट में सैटर्न खराब पोजीशन में बैठा हुआ है, 6 से 12 के साथ रिलेशन रख रहा है, 6 से 12 का लॉर्ड होके बैठा हुआ है, या 6 से 12 का लॉर्ड ही है, तो अब उसकी डिग्निटी में डिफेक्ट आ गया ना। अब उसको आता यही है कि वो झगड़ा करवाए, तो वो क्या करवाएगा, झगड़ा ही करवाएगा ना। जी ठीक है। मैम ये ट्रांजिट कितना 1 ईयर का रहता है, कितने टाइम का है? 2.5 साल। अच्छा, 2.5 2.5 साल का है। ओके, तो अभी 1 ईयर, मतलब 1 ईयर होगा। मैं अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ, अगर आपको एग्जैक्ट डेट चेक करना होगा तो आप एफएमएरिसिस में देख सकते हो कि ट्रांजिट कब अभी अभी चेंज हुआ है। बहुत ज्यादा आई थिंक 1 ईयर भी अभी नहीं हुआ है, आप एफएमएरिसिस में क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके। ठीक है, कि सैटर्न ने मकर राशि में कब एंट्री ली थी। ठीक है। मतलब ये 1.5 साल पंगा और चलेंगे मैम। हाँ, वो आप जो भी मान लो। अच्छा, आप ऐसे गिन रहे हो कि ये अब कितना रह गया तो मेरा कितना और यस, ऐसा चलेगा। हाँ सफरिंग्स कब खत्म होगी मैम, ये व्हाट टू डू।